हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ हैरी हार्लो। यानी आज के इस टॉपिक में हम हैरी हार्लो की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, हैरी हार्लो जिसका जो फर्स्ट नेम था वो हैरी था, क्योंकि वो इजराइल में 31 अक्टूबर 1905 में फेयरफील्ड लोवा में पैदा हुआ। हैरी हार्लो बेसिकली जो फर्स्ट उसने स्कूल या कॉलेज ज्वाइन किया था वो रीड कॉलेज ओरिजिन में ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस होप से ट्रांसफ़र हो गया कि वो वहाँ पे जाके अपनी जो स्टडी है वो इंग्लिश में कंटिन्यू करेगा। 1930 में हैरी हार्लो का नेम जो पड़ा हैरी हार्लो पड़ा, क्योंकि पहले उसका नेम हैरी था, बाद में हार्लो उसका नेम पड़ा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने बीए किया और वहीं से अपनी जो डॉक्टरेट की डिग्री साइकोलॉजी में हासिल की, यानी वहीं से उसने पीएचडी साइकोलॉजी में की। अपने ग्रेजुएशन के दिनों में हैरी हार्लो ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में 1 साल पढ़ाया और उसी साल के दौरान उसने अपनी एक प्रीमेड साइकोलॉजी लैब बनाई और इस प्रीमेड साइकोलॉजी लैब को 1964 में विस्कॉन्सिन रीजनल प्रीमेड लैब के साथ मर्ज कर दिया गया। हैरी हार्लो जो है वहाँ पे रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रहे, जहाँ पे उन्होंने अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट एंड कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किए। आपने जाना होगा कि हैरी हार्लो का एक बहुत ही जाना माना एक एक्सपेरिमेंट है जिसे मंकी रेसिस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे एक कार्ड भी शो हो रहा होगा। आप वहाँ से जाके हैरी हार्लो की उस वीडियो को देख सकते हैं, मंकी पे जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था। हैरी हार्लो का ये जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली लव को फोकस कर रहा था कि लव की जो फीलिंग्स है वो ओरिजिनली कहाँ से जनरेट होती है। हैरी हार्लो का मानना ये था कि ये जो लव की फीलिंग जनरेट होती है जब एक बच्चा मदर से फीडिंग करता है, यानी मदर से अटैच होता है, वहीं से ये लव की फीलिंग जनरेट होती है और बाद में यही लव की फीलिंग जो है फैमिली के दूसरे मेंबर्स में एक्सटेंड होती है। 1957 में हैरी हार्लो ने इस एक्सपेरिमेंट को किया जिसे रेसिस मंकी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस रिसर्च ने ना सिर्फ साइकोलॉजी की दुनिया को चेंज किया, बल्कि इस एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया जिससे बहुत सारी साइकोलॉजी की अप्रोचेस और बहुत सारी और भी फील्ड मुतासिर हुई। लाइक रिसर्च ने चाइल्ड केयर फैसिलिटी को चेंज किया, ऑर्फनेजेस के सर्विसेज को चेंज किया, सोशल सर्विसेज ग्रुप्स पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, अडॉप्शन एजेंसीज हो गई, चाइल्ड केयर को एक आइडिया प्रोवाइड किया कि हम चिल्ड्रंस की किस तरह से केयरिंग कर सकते हैं और किस तरह से उनको लवेबल बना सकते हैं। अच्छा, हैरी हार्लो का जो कॉन्सेप्ट था वो लव को ही एक्सटेंड करना था और उसके बेसिक रूट्स को जानना था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी खुद की लाइफ में भी लव की कहीं ना कहीं कमी रही। वो इस हिसाब से क्योंकि हैरी हार्लो ने 1932 में अपनी फर्स्ट शादी की, यानी उसकी फर्स्ट मैरिज उसकी एक लड़की से हुई जो कि उसकी ही एक स्टूडेंट थी। बाद में क्या हुआ, कुछ अरसा साथ रहने के बाद उन्होंने 1946 में तलाक ले लिया, यानी डाइवोर्स उनका हो गया। हालांकि उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने खुद एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसी सेम ईयर में हैरी हार्लो ने एक और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से शादी कर ली और बदकिस्मती से ये हुआ कि उस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को कैंसर की बीमारी होने की वजह से 1970 में वो जो है इस दुनिया से चल बसी। अब क्या हुआ, उसी सेम ईयर, उसी नेक्स्ट ईयर यानी 1971 में हैरी हार्लो की शादी दोबारा उसकी अपनी पहली वाली वाइफ से हुई, लेकिन हैरी हार्लो की सेकंड वाइफ की डेथ के बाद उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वो ये पड़ा कि वो डिप्रेशन का मरीज हो गया, अल्कोहलिज्म का शिकार हो गया और आखिरकार 6 दिसंबर 1981 में हैरी हार्लो इस दुनिया से चल पड़े। देखिए, कहीं ना कहीं गलती तो हैरी हार्लो की भी थी, लेकिन इस वीडियो से हमें सीखने को ये मिलता है कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी कंबाइन ना किया जाए। देखिए, हैरी हार्लो की लाइफ में बहुत ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स होने की वजह से फिर भी उसने प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ पे कभी इम्पैक्ट नहीं डाला,
क्यों इम्पैक्ट नहीं डाला? क्योंकि हैरी हार्लो ने जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अचीवमेंट की थी, उन अचीवमेंट में कुछ चीजें मेंशन है। जिस तरह से वो आर्मी में एक ह्यूमन रिसर्च ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंट के हेड रहे 1950 से 1952 में। इसके बाद 1952 से 1955 के दौरान वो जो है नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ साइकोलॉजी और डिवीजन हेड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के हेड भी रहे। और इसी दौरान उसने 1956 में जो है हॉवर्ड ग्रॉस्बी वॉरेन मेडल भी मिला। इसके साथ वो प्रेसिडेंट भी रहे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के। उसको द नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी उसको मिला हुआ है। इसके अलावा वो जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से उनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। यानी ये सारी वो अचीवमेंट है जो उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हासिल की। तो इसी से इस वीडियो से आज हमें जानने के लिए बहुत कुछ मिला है, और यही मिला है कि कभी भी अपनी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल या पर्सनल लाइफ को हमें कभी भी मिक्स अप नहीं करना चाहिए। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।